तैयार है ये? स्टार्ट। वाद तथ्य। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को निर्णय और आदेश दिनांक 4/12/1999 के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1) और 13(2) के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और धारा 7 के अंतर्गत अपराध के लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना तथा चूक होने पर 6 माह का कारावास तथा 13(2) के अंतर्गत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना और चूक होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया था। विराम। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी पर यह अभियोग साबित पाया गया था कि अपीलार्थी, जो सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक रेलवे के पद पर लखनऊ में तैनात था, ने मुख्य टिकट निरीक्षक श्री जयप्रकाश नारायण उपाध्याय को उस पर लगे आरोप के निस्तारण के लिए उससे दिनांक 3/5/1995 को 500 रुपये रिश्वत की मांग की थी और उक्त दिनांक को उक्त रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। विराम। अपीलार्थी ने उक्त आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष दांडिक अपील संख्या 625 वर्ष 1999 प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 7/12/1999 को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया। विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 23/11/2022 के द्वारा इस मामले केस नंबर 7 वर्ष 1996 में विशेष न्यायालय PC एक्ट विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की दोष सिद्धि को कायम रखा। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह SLP/अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। अपील की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के अभिलेख को अनेक बार समन किया, किंतु उसे उच्च न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। विराम। बाद में जांच में पाया गया अभिलेख कहीं खो गया है और उसका पता नहीं लगाया जा सका है तथा जो भी दस्तावेज पेश किए गए थे वे विचारण के मूल अभिलेख नहीं थे, अपितु उनका पुनः निर्माण किया गया था और वे भी नियमों के अधीन अधिरचित नहीं थे तथा उन पर अन्वेषण संस्था CBI का पृष्ठांकन भी नहीं था। विराम। पूरे अभिलेखों, आक्षेपित निर्णयों और पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने विचार के लिए निम्न प्रश्न विरचित किए। विराम। पैरा। 1. क्या विचारण न्यायालय के अभिलेखों की अनुपस्थिति में अपीलीय न्यायालय दोष सिद्धि को कायम रख सकता था और जुर्माना की राशि में वृद्धि, जो 500 रुपये थी, को 25,000 रुपये कर दिया गया कर सकता था? विराम। पैरा 2. क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 385 के अंतर्गत प्रयुक्त भाषा वर्तमान मामले की परिस्थिति में अभियुक्त के भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है? विराम। पैरा। निर्णय 1. स्थापित है कि किसी दांडिक अभियोजन में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना एक पवित्र अनिवार्यता है। विराम।
M.H. हासकाट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 3 SCC 544 के मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने पूर्ण पीठ की ओर से पैरा 11 में निम्न संप्रेक्षण दिया है। पैरा 11 संक्षेप में सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय को कोई प्रथम अपील जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित किया गया है, अनुच्छेद 21 में कायम इस महत्व को प्रकट करता है। विराम। प्रत्येक कदम जो अपील के अधिकार को उपयोगी, फलदायक बनाता है, अनिवार्य है और प्रत्येक कार्यवाही या निष्क्रियता जो इसे व्यर्थ करती है, अनुचित है और फलस्वरूप असंवैधानिक है। पैरा। न्यायालय अभियुक्त को सभी दस्तावेज और कथन प्राप्त करने और मामले से संबंधित अभिलेखों को पेश करने हेतु आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। मनु शर्मा बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2010 6 SCC 1। विराम। इसलिए यदि एक बार यह स्थापित हो जाता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, निसंदेह यह किसी दोष सिद्धि को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। विराम।